अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जेई एडवांस सीरीज का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर अंडर अ मैसिव piston that can slide in the cylinder without friction. The inner surface of the piston and the container are coated with the perfect heat insulating material. The whole assembly is inside a highly evacuated chamber. If the piston is struck to impart it a velocity u downward, after a large number of oscillations, the piston comes to a complete stop. Find the displacement of the piston. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, जो भी कंटेनर है यहां पे एक मैसिव पिस्टन है, तो इस पिस्टन का मास यहां पे लो m। अब इसमें यहां पे गैस फिल्ड है, बाहर जो है वैक्यूम है, तो बाहर कोई प्रेशर नहीं है, तो पी नॉट की वैल्यू तो वहां पे क्या है? जीरो है। अब मान लो यहां पे जो पिस्टन है, पिस्टन इनिशियली कितनी हाइट पे है? h हाइट पे। अच्छा, इस पोजीशन पे अगर तुम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करोगे m इंटू जी। अभी ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, तो गैस का प्रेशर अगर P होगा तो गैस इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगी? P इंटू ए यहां पे क्या करेगी? अप्लाई करेगी। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल्स टू mg बाय ए। तो जो भी गैस का प्रेशर है वो mg बाय ए के क्या है? इनिशियली बराबर है। अब कुछ टाइम बाद हमने क्या किया है? कुछ टाइम बाद हमने इस पिस्टन को u वेलोसिटी नीचे की ओर दिए, और जैसे हम u वेलोसिटी देंगे तो ये पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, गैस को वहां पे क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर देखोगे तो जो भी पिस्टन है, कंटेनर है, बताओ वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना है कि नहीं बना? इसका मतलब है कि जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू जीरो है, और डेल्टा क्यू जीरो है इसका मतलब है कि जो भी प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक होगा। तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। फिर दूसरी हमें प्रॉपर्टी ये यूज करनी है, पिस्टन मूव कर रहा है। पिस्टन अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि पिस्टन के ऊपर हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये पिस्टन नंबर ऑफ टाइम्स क्या करता है? ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेट करने के बाद पिस्टन कहीं फाइनली रुक रहा है। तो या तो ये पिस्टन नीचे जाके रुकेगा या पिस्टन ऊपर जाके रुकेगा। तो कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर लो, अगर पॉजिटिव आ गया तो हमारा एजम्पशन सही होगा। तो हमने मान लिया कि ये पिस्टन ऊपर जाके कहीं रुका, और ये हमने एजम्पशन लिया है। यहां पे हमने गैस को लाके फिल कर दिया था, ये गैस अब क्या कर गई? एक्सपांड कर गई। अच्छा, अब ये कहां पे जाके रुक रहा है? तो ये रुक रहा है H डैश पे। तो हमने मान लिया कि ये पिस्टन फाइनली ऊपर जाके रुका है। अगर सही होगा तो हम साइन चेक कर लेंगे। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है? पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो H डैश माइनस H होगा कि नहीं होगा? और डेल्टा H अगर पॉजिटिव निकल के आ गया तो इसका मतलब ये कि हमारा एजम्पशन सही है। नेगेटिव आएगा तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में अब ये भी देखो कि बाहर कुछ भी नहीं है, तो जब ये पिस्टन फाइनली रुकेगा, इस पोजीशन पे भी अगर तुम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो अगेन यहां पे शो करोगे mg। गैस का प्रेशर अगर P डैश है तो P डैश इंटू ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से भी चेक करोगे तो जो भी P डैश है, P डैश की वैल्यू mg बाय ए आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब है कि गैस का प्रेशर जो इनिशियल था वही फाइनल था, लेकिन थ्रू आउट क्या है? थ्रू आउट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं कि इनिशियली गैस का जो प्रेशर था बाद में भी गैस का प्रेशर वही रहा है। अच्छा, अब अगर हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें किसी भी टाइम पे, तो पिस्टन के ऊपर एक तो mg लग रहा है, दूसरा वहां पे
अब बताओ पिस्टन पे अगर तुम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द गैस किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, तो ग्रेविटी का वर्क यहां पे नेगेटिव होगा, ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा माइनस mg। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया h डैश माइनस h। देखो है कि नहीं है, h डैश माइनस h डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन mg का साइन नीचे, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ग्रेविटी का साइन नेगेटिव, प्लस वर्क डन बाय द गैस किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनली जीरो, इनिशियली हो जाएगा वहां पे हाफ mu²। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन बाय द गैस, डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू वहां पे जीरो हो जाएगा, तो जो भी गैस का वर्क है बताओ वो माइनस डेल्टा यू के बराबर है कि नहीं है। और लास्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इससे पहले, उसमें हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा यू प्रोसेस कोई सा भी हो, म्यू सीवी डेल्टा टी, अगले स्टेप में था माइनस म्यू, सीवी का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन की बात कर रहा है। अब बताओ नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है कि नहीं है, और नाइट्रोजन अगर डायटोमिक गैस है तो सीवी की वैल्यू वहां पे थी 5r/2 TF माइनस क्या हो गया TI। देखो यही था कि नहीं था, जो भी सीवी रहेगा सीवी की जगह अब तुम यहां पे पुट कर सकते हो कितना, 5r/2। देखो सही लिखा ही नहीं लिखा, यहां पे डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 थी, तो 3r/2, 3 + 2 5, तो यहां पे हो जाता है, तो वैल्यू जो अगले स्टेप में निकल के आई थी, रिजल्ट याद होगा -5/2 μr/TF का मतलब था PF/VF माइनस क्या हो गया PI/VI। अब बताओ यहां पे अब तुम क्या बोलोगे, यहां पे तुम बोलोगे वर्क डन बाय द गैस -5/2। बताओ फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर सेम है, उसको बाहर निकाल लो तो वो हो जाएगा mg/a। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम A इंटू एच डैश, इनिशियल वॉल्यूम A इंटू एच, A से A कैंसल आउट होगा तो रिजल्ट हो जाएगा -5/2 mg, और H डैश माइनस H, बताओ डेल्टा H होगा कि नहीं होगा, तो वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो रिजल्ट यहां पे हो जाएगा -mg, H डैश माइनस H डेल्टा H माइनस 5/2 mg इंटू डेल्टा H इक्वल्स टू हो जाएगा -12 mu²। माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, इसको यहां पे ऐड करोगे तो 7/2 mg डेल्टा H इक्वल्स टू हो जाएगा 12 mu²। m से m कैंसिल आउट होगा और जो भी डेल्टा H आएगा वो हो जाएगा u²/7g। और बताओ ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही है। इसका मतलब है कि पिस्टन कहां गया है, पिस्टन यहां पे ऊपर की ओर गया है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है u²/7g अपवर्ड। देखो ये चीज क्लियर है। तो यहां पे बेसिकली हमने क्या किया है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वहां पे भी हमने यही किया था कि पिस्टन अगर मूव कर रहा है तो हम वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा कंटेनर की वॉल इंसुलेटिंग है तो वहां पे हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन वहां पे क्या कर ली, यूज कर ली। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करो और देखो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट।